विचार आपको सुनवाते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष्मती कमलेश यहाँ यादव सब है। लोग आपके किस संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पर न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हम लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है जी उसी के लिए हम अधिकार की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी क्योंकि कुछ लोगों के दांत जो है दिखाने के और खाने के और हाथी के जैसे है। ये दिखाते कुछ और है। एक तरफ तो जो सरकार है वो बाबा साहब की फोटो लगा रही है हर सरकारी ऑफिसों में, तो वो ये दिखाना चाहती है कि जो है बाबा साहब को हम भी मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हम लोगों पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है या डॉक्टर रितु है, वो पहले से पढ़ा रहे थे 14 साल से। क्या उन्होंने बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया इस तरह से? आप बताइए मुझे। तब तो नहीं उनमें कोई खामियां नजर आई निकालने के लिए? उस समय क्यों रखा गया? कोई उसको खूबी देखी होगी, तभी तो 14 साल से पढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाबा साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, जय भीम बोलना शुरू कर दिया, तभी सरकार की आंख में लगने लगे तो उनको निकाला गया। तो मेरा कहना यह है कि इनके जो दांत हैं वो हाथी की तरह दिखाने के और खाने के और हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हम जय भीम भी नहीं बोल सकते। अरे ये आज़ादी तो हमें संविधान से मिली है। जैसे उनको राम मंदिर बनाने की, श्री राम बोलने की आज़ादी मिली है, वैसे ही हमें जय भीम बोलने की, जय संविधान बोलने की आज़ादी हमें संविधान से मिली है, उन्होंने नहीं दी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कोई बहुत ज़्यादा पूजनीय है, उन्होंने संविधान की नींव रखी है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है सरकार। बिल्कुल प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। जिस समय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी, जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने संसद को चुना था और कहा था कि आज मैं यहाँ अगर प्रधानमंत्री बनाऊं तो इस संविधान की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से। आज वो मोदी जी कहाँ सो रहे हैं? वो अपने आप को ओबीसी का कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। पिछड़े वर्ग पे कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी गिनती नहीं हो रही है। यहाँ इस देश में गधे घोड़ों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की सबकी गिनती हो जाती है और हमारी ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी? कहाँ सोए हुए हैं? अगर वो हमारे हैं तो हमारी पीड़ा को समझते और हमें न्याय दिलाते, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे ओबीसी के हैं। वो तो किसी और ही अन्य वर्ग के हैं। बल्कि मैं उन्हीं शब्दों में कहना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो, कि वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो किसी और के हाथ की कठपुतली है। जैसे उनको नचा रहा है वैसे वो नाचने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करती है, आपको लग रहा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है? आप खुद देख सकते हैं कहाँ हो रहा है सबका साथ और कहाँ हो रहा है सबका विकास। मुझे तो उनका खुद का विकास दिखाई देता है। वो सिर्फ सबका साथ ले रहे हैं और विकास अपना कर रहे हैं। मैं तो यही देख रही हूँ, सबका साथ ले रहे हैं बस फोटो लगा करके। फोटो लगा दी, तस्वीर में दिखा दिया कि साहब हम आपके साथ हैं, और वोट लेने के लिए। और वोट का भी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो वोट है वो मशीन से हाईजैक हो रहा है। हमारे समाज के लोग कोई वोट नहीं दे रहे क्योंकि हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं। हम क्यों वोट देंगे उनको जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? जो अधिकार हमें संविधान से मिले, उस संविधान से हमें अधिकार सारे खत्म किए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हम क्यों वोट देंगे? आप बताइए। हमारे भाई हैं तो हमारे अधिकारों की रक्षा करें ना मोदी जी, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा तो हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाहती हैं कि जो वर्तमान सरकार है जीत हासिल कर रही है, मुस्लिम के द्वारा जीत हासिल कर रही है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। आप भी फोन चलाते हैं, ये फोन है मेरे पास में और आपके पास भी है। अगर मैं कोई भी इस फोन से मैसेज करती हूँ आपको, तो या तो आपको पता चलेगा या मुझे चलेगा, तीसरे आदमी को पता नहीं चलेगा मैंने आपको क्या मैसेज किया। आप देखते होंगे कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो ऊपर एक कुर्ता रहता है और वो सबके फोटो वीडियो बनाता रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? नीचे से। तो ठीक उसी तरह मशीनों के द्वारा हमारा वोट जा रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ ये मशीन बनी है वहाँ इनका यूज क्यों नहीं है? वहाँ के लोगों को क्यों विश्वास नहीं है? हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है वोट इससे? आप ऐसा कहना जब चाहती हैं? हम लोग इतना इंतजार वोट डालने के लिए कर सकते हैं, हम इतनी रैलियां झेल सकते हैं, सारा झेल सकते हैं, तो हम थोड़ा इंतजार उसके लिए भी कर सकते हैं ना। बैलेट पेपर से चुनाव हो और उनकी गिनती हो, उसकी रिकाउंटिंग भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब रिकाउंटिंग कभी ऐसा होता था, किसी को विश्वास होता था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो हार जाता था, लेकिन उसकी रिकाउंटिंग होती थी तो वो जीत जाता था। आप समझ रहे हैं? दोबारा हो सकती है, लेकिन इससे गिनती नहीं हो सकती है। आप ऐसा कहना चाहती हैं ईवीएम से वोटिंग नहीं होती, हमारे देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी और चुनाव आयोग से भी कहना चाहूंगी, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो इस मशीन को हटवाएं और बैलेट पेपर लेकर के आए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं जब बैलेट पेपर की आज भी जहां वोट बैलेट पेपर से पड़ता है और जब गिनती होती है तो बैलेट पेपर के उसमें कहाँ जीत रहे हैं मोदी जी? बता दो मुझे। जैसा कि आपने कहा है कि चुनाव
चुनाव आयोग का प्रश्न खड़ा किया है। अभी जो रूल्स लागू हुआ है, सबसे हाईएस्ट रूल्स लागू हुआ है, उन्होंने राष्ट्रपति ने भी उसमें जामा पहना दिया है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर। पहले जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुआ करती थी, 3 वोट पड़ा करती थी। पहले देश का प्रधानमंत्री वोट डालता था, उसके बाद विपक्ष का नेता डालता था, उसके बाद सीधे डालता था। अब जो प्रोटोकॉल जो नया हुआ है, जो नया रूल्स लागू किया गया है, उसमें केवल देश का प्रधानमंत्री वोट डालेगा और उसी सत्ता पक्ष का कैबिनेट का सुपर लीडर, सबसे बड़ा मंत्री वोट डालेगा और तीसरा विपक्ष का डालेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी अपने 2 वोट डालेगी तो उनके चुनाव आयोग से बिल्कुल 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 मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने उसी का सत्ता पक्ष का, इसीलिए उन्होंने ये नया नियम जो लेके आए, वो इसीलिए लेके आए ताकि वही सत्ता में बने रहे, अपने मनपसंद का रख सके चुनाव आयोग में, जिससे कि उनको जो है वोट मिलते रहे बराबर और गति पर काबिज रहे। जब मुख्य चुनाव आयोग चुनाव होगा तो आपको लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी? नहीं होगी चुनाव पारदर्शिता, हम बता रहे हैं, क्योंकि इनका होगा तो नहीं होगी। और हम तो बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है इसके, क्योंकि वोट जब हम इतना सब कुछ झेल सकते हैं इलेक्शन के लिए, तो हम जो है गिनती के लिए भी झेलने को तैयार है। और जो वोट पड़े वो जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो, मैं यही चाहूँगी, हम लोग सब झेल सकते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है?